नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका और हम आज बात करेंगे कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और राजद के बीच जिस तरीके से गठबंधन की चर्चाएं और माहौल जो गर्म हो चुका है बिहार में, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। और क्या कौन सी ऐसी बातें रही जो राजद को भीम आर्मी की तरफ खींची और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को इतनी तरजीह देने के कारण क्या रहा है, उस कारण पे हम बातचीत करेंगे। 2-3 पॉइंट्स है, उस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने जो कल खबर दिखाई है उस खबर पे मुहर लगी है। आप देखिए, जौहर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, और तेजस्वी यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और राजद के जो नेता हैं, वो उन दोनों की मुलाकात हुई है। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी ने नीला गमछा दे करके तेजस्वी यादव को सम्मानित किया है और दोनों के बीच का जो बातचीत हुई है पॉजिटिव वे में है और अच्छी मुलाकात हुई है। और उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा कि क्या बातचीत हुई है। लेकिन हम बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह रही कि अभी 2 दिन पहले चिराग पासवान ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया पटना में। ये जताने की कोशिश किए कि विपक्ष में चिराग पासवान जिंदा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये सोचने लगे कि चिराग पासवान जो इतने सालों से घरों में थे, दुबके हुए थे, कभी बाहर नहीं निकले, अपनी ज़मीन बचाने के लिए वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन करना, उसके अगले दिन भीम आर्मी को तरजीह देना, वो भी सबसे बड़ी पार्टी के द्वारा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन का ऐलान करना और उससे बातचीत करना और बड़े नेता से मुलाकात करना, ये किस ओर संकेत करता है। बिहार में राजनीतिक गलियारे गर्म हैं और समझिए कि आने वाला चुनाव 2024 और 2025 में हो सकता है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ा फैक्टर बन के निकले। इसका कारण क्या है? 2-3 कारण हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला कारण ये हो सकता है कि पहले के जो भीम आर्मी थी वो हॉस्टल से ऑपरेट होती थी। हॉस्टल के 10-12 लोग थे, वो भीम आर्मी को चलाते थे और वो वही कोई सा भी मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रीय मुद्दा हो, क्षेत्रीय मुद्दा हो, उसको लेकर के सड़क पर उतर के हंगामा करते थे। मीडिया 2-4 मीडिया लोग उसको कवर करके, यूट्यूब वाले उसको चला देते थे, एक माहौल बनाते थे कि भीम आर्मी बहुत मजबूत है। लेकिन अब की जो भीम आर्मी है वो हॉस्टल से बाहर निकल चुकी है। हॉस्टल के लड़के अब उसको ऑपरेट नहीं करते हैं, अब वो गांव-गांव तक पहुंच रही है और पंचायत तक पहुंच चुकी है। तो आप समझ सकते हैं ये भी एक कारण रहा हो कि अब जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है वो लड़के नहीं चला रहे, हॉस्टल के लड़के नहीं चला रहे, वो गांव-गांव तक है और उसकी टीम जो है ना अच्छे से काम कर रही है और धीरे धीरे मजबूत हो रही है। दूसरा कारण क्या रहा होगा? दूसरा कारण ये रहा होगा कि पहले क्या होता था कि पहले की जो टीमें थी वो किसी को भी समर्थन दे देते थे, कोई सा भी नेता को, चाहे वो कभी मांझी जी के साथ, कभी पप्पू जी के साथ, पप्पू यादव के साथ, कभी आरजेडी के कुछ नेताओं के साथ, कभी लोजपा के नेताओं के साथ। इस तरीके से जा करके पहले के जो प्रदेश अध्यक्ष होते थे वो मिलते थे और उनको जा करके समर्थन देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 1 साल से भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद पासवान किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि हमारा खुद का राजनीतिक दल है आज़ाद समाज पार्टी और हम अपनी राजनीति हम अपने दम पे करेंगे, हम अपने मुद्दे पे करेंगे, हमें उसको समर्थन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो उसका राजनीतिक दल, वो उसका नेता है तो अपने मुद्दे खुद तय करे। हाँ, जैसे अगर मान ले मांझी के ऊपर जो जिस तरीके से जीतन राम मांझी के ऊपर जिस तरीके से हमले हुए थे तो उसमें सहयोग किया गया था सड़क। और दूसरा कारण ये रहा होगा कि भीम आर्मी ने अपना स्टैंड क्लियर किया, चिराग पासवान जी अपना स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। वो अभी भी भाजपा की तरफ सॉफ्ट रहते हैं, मोदी के हनुमान अभी भी बने हुए हैं। और भीम आर्मी ने अपना एक स्टैंड क्लियर किया आज़ाद समाज पार्टी ने, वो कहा कि हम अम्बेडकरवाद की राजनीति बिहार में करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चुनाव में 0 सीटें मिले, हमें चुनाव में 10 वोट मिले, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम अम्बेडकरवाद की राजनीति करेंगे, हम बहुजनवाद की राजनीति करेंगे, चाहे समय चाहे जितना लग जाए। ये भी एक कारण रहा है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो जिस तरीके से कद बढ़ा हुआ है राजनीति में, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप देख रहे होंगे
चाहे देश की राजनीति में जिस तरीके से उनका कद जो बढ़ा हुआ है, वो भी एक कारण रहा होगा कि आरजेडी ने सोचा कि नहीं, अगर बिहार में कोई बड़ी पार्टी है बहुजन समाज की, कोई बड़ा संगठन है, तो वो भीम आर्मी है। आरजेडी सर्व समाज की पार्टी है, तेजस्वी खुद बोलते हैं कि हम A to Z की पार्टी हैं। लेकिन बहुजनों की अगर कोई पार्टी है तो आज़ाद समाज पार्टी है। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी, ये भी एक कारण रहा होगा कि जौहर आज़ाद पिछले चुनाव में अच्छी भूमिका में थे। 2 महीने काम किए उन्होंने, लेकिन अच्छी भूमिका निभाए। उसके बाद उनको दोबारा मौका दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि वो पूरे समाज को भीम आर्मी में जोड़ने का काम कर रही है, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या SC ST OBC हो। आपको क्या लगता है? कमेंट